अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की कैलकुलेशंस लेकर। पिछले 3 हफ़्ते से वीडियोस आपको नहीं दे पा रहा था और उसके लिए मैंने इजहार भी कर दिया कि मैं भी कोविड विक्टिम था और आपकी दुआओं से अब रिकवर होकर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप लोगों की दुआएं रहीं, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स रही, मैं जल्द रिकवर हो गया। लेकिन जो ख़बरें इस वक्त मेरे पास हैं वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। मैं जो वीक आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो 20 जून से शुरू होकर 27 जून तक जाएगा। जो 2-3 तब्दीलियाँ हैं उनमें एक तब्दीली तो 18 जून को ही आ जाएगी, दैट इज़ रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी। Retrogression of Mercury is representative of your communication. Mercury is representative of your mind abilities, your management, your concentration, और जितने भी आप डिसीजन मेकिंग करते हैं ये मरकरी की सपोर्ट से ही आप कर रहे होते हैं। मरकरी अगर अच्छी फॉर्म में हो तो आपकी तालीमी सरगर्मियाँ, आपके बात करने का अंदाज़, आपके प्लान करने का अंदाज़ बहुत अच्छा चलता है। बट जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो दैट मीन्स मरकरी की वो वीक फॉर्म है। जो लोग अदरवाइज़ अच्छे हैं बोलने में, स्वीट स्पोकन्स हैं पर्सन हैं, मर्द हों या ख़वातीन, शार्प माइंड पर्सन्स हैं, या फिर अदरवाइज़ उन्होंने अपने आप को बहुत स्किल्ड कर लिया है, पॉलिश कर ली हैं अपनी सलाहियतें, तो फिर वो ओके चलते रहेंगे। लेकिन अगर आप वीक कैंसेरियन हैं और ऊपर से मरकरी भी रेट्रोग्रेड हुआ है तो प्रॉब्लम करेगा। और मरकरी आपके यहाँ रेट्रोग्रेशन फर्स्ट हाउस में है। और फिर 20 तारीख को सूरज भी साल में एक दफ़ा फर्स्ट हाउस में से गुज़रता है। जब 20 तारीख को सूरज आपके यहाँ फर्स्ट हाउस में से इंटर ही होगा, अभी समझें कि उसने अपने 12वें घर का सफ़र ख़त्म किया और फर्स्ट हाउस में अपीयर हुआ, एंड उसने आपको आपकी पर्सनालिटी में सपोर्ट करना था, आपकी करेज में सपोर्ट करना था, आपकी फ़ितरत को डेवलप करना था, करेज डेवलपमेंट एंड स्किल पॉलिशिंग की तरफ उसने आपको लेकर आना था, लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करनी थी। अभी पहला ही दिन हुआ होगा कि उसे ग्रहण लग जाएगा, और ग्रहण सिर्फ अकेले को लगा, लेकिन रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी भी वहीं पर, और नया चांद 21 तारीख को होगा वो भी वहीं पर। तो 3 प्लैनेट्स उस ग्रहण की वजह से ज़्यादा सिवियर ट्रबल्स देना शुरू कर देंगे। उस सूरत में आपकी पर्सनालिटी डल, आपके यहाँ नेगेटिव थिंकिंग, उसकी वजह से लोगों का आपके सामने ऑपोजिशन का मुजाहरा करना, लेग पुल करना, जो बड़े वार्म वेलकमिंग पीपल थे वो अचानक आपसे मुनहरिफ हो जाए, दीज आर ऑल पॉसिबल। स्टूडेंट कैंसेरियन के लिए कुछ ट्रबल्स पैदा होना, दिस इज़ आल्सो पॉसिबल। एंड अदरवाइज़ आपको अपनी बात को कन्वे करने में प्रॉब्लम होना, चीज़ों को कॉन्सनट्रेट ना कर पाना, ज़्यादा अच्छे अंदाज से सोच ना पाना, दीज आर ऑल पॉसिबिलिटी। तो 3 प्लैनेट तो इधर नज़र हो गए आपके इस ग्रहण की वजह से, और ग्रहण का असर तकरीबन 10 से 15 दिन रहता है। फर्स्ट हाउस में 2020 में इस सूरज ने एक ही दफ़ा आना था 30 दिनों के लिए, और उसमें से 10 से 15 दिन अब इस ग्रहण की वजह से ज़ाया हो जाएंगे। तो फर्स्ट हाउस की ट्यूनिंग इस साल आपको कम मिलेगी, तो आपको ज़्यादा डिपेंड अपनी सलाहियतों पर और अपने एफ़र्ट्स पर करना होगा, या फिर ट्रीटमेंट की तरफ, रेमेडीज़ की तरफ जाना होगा, वो मैं एंड पर बयान कर दूँगा। मार्स नाम का प्लैनेट आपके यहाँ 9th हाउस में है, दैट इज़ इन गुड फॉर्म। 9th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ हायर एजुकेशन, 9th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ इमिग्रेशन, 9th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ ट्रैवलिंग, 9th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ योर करेज, 9th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ रिलीजियस टाइप ऑफ इमोशंस, रिलीजियस टाइप ऑफ ड्यूटीफुलनेस, एंड 9th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड चिल्ड्रंस। और वहाँ पर मार्स अच्छी फॉर्म में है, 27 तारीख तक वहीं रहेगा। 28 तारीख को वो नेक्स्ट हाउस में जाएगा। वो नेक्स्ट हाउस में जाकर क्या परफॉर्म करेगा ये अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, तो अगली वीडियो में बयान कर दूंगा। वीनस आपके यहाँ 12th हाउस में है और वहाँ पर वो डायरेक्ट हो जाएगा। उसके डायरेक्ट होने से आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वीनस के 12th हाउस में होना रेट्रोग्रेड, अभी तो रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो आप वैसे भी अपनी लव लाइफ में थोड़े से कमज़ोर चलेंगे, थोड़ी सी इमोशनल सिकनेस आ सकती है, बट अदरवाइज़ इसकी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। बट यू फील मोर स्पिरिचुअल साइड, ज़्यादा इमोशनल, एक्स्ट्रा सेंसिटिव पोटेंशियल्स
ये 12वें घर में वीनस के जाने से होंगे, लेकिन 26 तारीख को वो डायरेक्ट होगा तो आपको ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का मौका मिलेगा। सैटर्न एंड जुपिटर दोनों ही आपके यहाँ 7th हाउस में रेट्रोग्रेड है। उधर मरकरी रेट्रोग्रेड है, सूरज को ग्रहण होने जा रहा है, चांद उसकी जद में आ रहा है, तो 3 प्लैनेट वहाँ कमज़ोर हुए पड़े हैं और इधर 2 प्लैनेट सैटर्न एंड जुपिटर रेट्रोग्रेड फॉर्म में है जो तकरीबन सितंबर तक चलेंगे। इन 3 वो और 2 ये 5 प्लैनेट आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स 5 प्लैनेट्स कमज़ोर फॉर्म में, तो इट मीन्स के सोलर सिस्टम से आपको कोई बाहर सीज़न नहीं मुयस्सर। सो यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स बाय योर एफर्ट्स, बाय योर स्किल्स, बाय योर हार्ड वर्क, या फिर आपको इंतज़ार करना होगा। और इंतज़ार भी सिर्फ वो कैंसेरियन कर सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं, जो पैदाइशी तौर पर स्ट्रॉन्ग हैं, या जिन्होंने अपनी जहानत और मेहनत से अपने आप को बना लिया है। वो बॉसेस हैं, वो सीईओज़ हैं, वो फैमिली में लीडर्स हैं, वो लीडरशिप डेवलपमेंट के काम करते हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, वो सेट है सॉरी। लेकिन ऐसे कैंसेरियन जो बर्थ चार्ट में ही रेट्रोग्रेशन वाले प्लैनेट्स के साथ पैदा हुए हैं, जिनका मून साइन वीक है, या जिन्हें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, या फिर ये जो मेडिकल इमरजेंसी है, ये जो पेंडेमिक है, ये जो कोविड की वजह से फैला हुआ है, उसकी वजह से तो वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ सारी खा हो गई हैं, किल हो गई। तो अगर उस सीज़न में उस तरह की सिचुएशन में कोई कैंसेरियन स्ट्रांगली एग्जिस्ट करता है तो उसे फिर डरने की ज़रूरत नहीं। बट अगर कोई कैंसेरियन ऐसा है जो पहले ही वीक था, इमोशनल था, सेंसिटिव था, बीमार सा था, अपॉर्चुनिटीज़ से खाली था, सक्सेसेस से खाली था, रिस्पेक्ट से खाली था, रिलेशनशिप से खाली था, तो उसके लिए ये सिचुएशन साल की सबसे अजीब सिचुएशन बनकर आएगी। दिस इज़ नॉट फ्रॉम ओनली माई प्रेडिक्शन एज अ प्रोफेशनल, बट दुनिया भर के जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल फोरम्स हैं उन्होंने ये बात डिक्लेयर कर दी है कि 20 जून से 15 जुलाई तक का टाइम 2020 का सिवियर टाइम है, जो जंगों के लिए भी वजह बन सकता है, कुदरती आफात की वजह भी बन सकता है, इंडिविजुअल ट्रबल्स की वजह भी बन सकता है, एंड अदरवाइज़ भी कुछ नेगेटिव थिंकिंग्स एंड होपलेसनेस की वजह बन सकता है। बट बीइंग अ मुस्लिम, तमाम वो कैंसेरियंस जिन्होंने सूरह शम्स रमज़ान शरीफ में खूब अच्छे अंदाज से पढ़ी, लैलतुल कदर को कैश करने के लिए ताक रातों में इबादत करी, एज आ कैंसेरियन रूबी जो कि उनका बर्थ स्टोन है वो पहना हुआ है, तो वो लोग स्टेबल रहेंगे, स्मूथ रहेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा सूरह शम्स या सूरह यासीन पढ़ने के बावजूद, रूबी पहनने के बावजूद कंप्लेनिंग है, तो उसे अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए ताकि उसकी इंडिविजुअल वर्थ का अंदाज़ा लगाया जा सके कि पैदाइशी तौर पर वो कितना स्ट्रॉन्ग है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करेंगे तो आपको अपना बर्थ चार्ट बनवाने का तरीका पता चल जाएगा, पर वो फ्री फोरम्स नहीं है एज़ यू नो। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। मैं और तफसील बयान करना चाहता था, बट सेहत अभी इतनी इजाज़त नहीं देती कि बहुत तफसील बयान करूँ। अभी एनर्जी बहाल होने में कोई 2, 4, 10 दिन लगेंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते से मैं मज़ीद तफसील आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अब जाते जाते आखिर पर मेरी रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट मेरे लिए अब बहुत मायना खेज़ है। पहले भी मैं ये कहा करता था कि मेरे लिए दुआ करिए, आपका दुआ करना मेरी दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। बट ड्यूरिंग दैट कोविड सीज़न जब मैं बीमार था, तो उस वक़्त यही दुआएं मेरी सबसे बड़ी ढारस थी। लोगों ने जिस अंदाज से मैसेजेस किए, जिस प्यार का इजहार किया, जिन दुआओं से नवाजा, मेरी बीमारी लोगों की 14 दिन में ख़त्म होती है तो मेरी 9-10 दिन में ख़त्म हो चुकी थी। और अल्लाह ताला का शुक्र हुआ कि उसकी वजह से हिम्मत भी रही, हौसला भी रहा, और आप लोगों की मोहब्बत भी मुझे मुयस्सर आई। सो दुआ अभी भी दरख्वास्त करूँगा, मेरे लिए ज़रूर करिए। आपकी दुआएं ही मेरा सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कैंसेरियंस, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते मार्स अपना हाउस बदलेगा और वो आपकी ज़ात पर किस तरह के असरात डालेगा वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।